प्रयास क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बिहार में बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसको लेके इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल जो वैकेंसी है आपका 13,000 करीब वैकेंसी आ रही है और जिसको लेके नोटिफिकेशंस भी ऑलरेडी आउट होने वाली है बहुत जल्द, जो कि कैबिनेट बैठक में आपका इसको लेकर घोषणा कर दी गई है। तो आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने बताया है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए, क्या एज चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल सिलेबस से बात करूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिहार पुलिस के लिए जो आपका एज होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूंगी ओबीसी के लिए तो 2 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेंगे और अगर SC/ST की बात करूंगी तो 5 ईयर के रिलैक्सेशन मिलेंगे। एज की अगर मैं बात करूँ तो ये एज आपका रहेगा। और अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो क्वालिफिकेशंस में आपको 12th पास चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें फीस क्या लगने वाली है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 450 रुपीज लगेंगे और अगर आप SC/ST से आते हैं तो 112 रुपये लगेंगे, मात्र 112 रुपया। तो चलिए इसके लिए मैं डिटेल से बात करूं। साथ ही मैं बता दूं कि इसमें मेल से महिला तो मेल जो भाग लेते ही है, साथ में महिला भी अभी देखने को मिल रही है कि बिहार पुलिस में जो ज्यादातर रिकॉर्ड ले रही है गर्ल्स भी ले रही है। तो ये आने वाला जो वैकेंसी है काफी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है वो काफी है, पद जो संख्या काफी है। वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए सरकार ने ऑलरेडी आपको एक आश्वासन दिए हैं कि हम 10 लाख की वैकेंसी निकालेंगे और जिसको लेके प्रक्रिया भी बहुत कुछ आपका स्टार्टिंग हो चुका है। तो इसमें हम डिटेल सिलेबस से बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं इसके सिलेबस के लिए तो मैं आपको एक बार रिमाइंडर करवा दूं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो गाइस, इसमें आपका लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज से आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे 10 से 15 लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेगी। इसके अलावा आपको साइंस से क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे बीटेक वाले हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट आजकल काफी मात्रा में कॉम्पिटिटिव लेवल में वैकेंसी में उन लोग आ रहे हैं। तो उसके कारण जो है साइंस का भी मात्रा काफी वेटेज जो है वो काफी बढ़ चुकी है। तो साइंस से भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जो है आपका जीके जीएस से क्वेश्चंस है और करेंट अफेयर्स से क्वेश्चंस है और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले गाइस देखो, आप हिंदी करो इंग्लिश करो, ग्रामर का मेन उसमें है। यानी कि अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी में आप व्याकरण आपको पूरा करना है। व्याकरण में आपको करना क्या क्या है, आप वर्णमाला कर लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। साथ में आपको बताऊंगी शुद्ध अशुद्ध है, संधि समास है, उपसर्ग है, अलंकार है, इसके अलावा मुहावरे है। तो ये सब आप पढ़ लेंगे ना तो इसमें आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। और अगर बात करूँ मैं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में आपका सेम है। पहले आप ग्रामर को देख लो। ग्रामर में आपको सिनोनिम्स देखना है, एंटोनिम्स देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स देखनी है, इसके अलावा ट्रांसलेशन देखना है। देखिए प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो ट्रांसलेशन से जो क्वेश्चंस थे ना वो काफी अच्छा आ रहे थे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक वर्ड दे देगा जैसे क्राइम, अब आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसमें क्या आता है, इसको क्या कहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्राइम का मतलब एक अपराध होता है, तो आपको ये बताना है। तो आपको ट्रांसलेट से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन भी रोज पर डे आपको 10-20 जितना हो सके आप ट्रांसलेट करते रहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी भी ठीक होगी और आपको यहाँ पे भी अच्छा मार्क्स आप कर सकेंगे। साथ में बताऊंगी कि वॉइस आपको पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। तो ये आप दोनों पोर्शन कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी आपको इसमें करना है क्योंकि इससे भी आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। अगर आपका हिंदी ज्यादा अच्छा है तो आप हिंदी पे फोकस करिए, अगर आपका इंग्लिश ज्यादा अच्छा है तो आप इंग्लिश से फोकस करिए। अब मैं बात करूँ कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ में सबसे पहले आपको एवरेज करना है, यानी कि औसत। अगर आप एवरेज कर लेते हैं तो एवरेज का आप टाइप 1 टाइप 2 आप जितने भी टाइप होते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए। और लास्ट वीडियो में मैं लास्ट में आपको बुक्स भी बताऊंगी कि इस बुक्स के लिए क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगी। तो स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप एकदम क्लियर से समझ पाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है 10 बुक ले लेते हैं, ये पढ़ना है ये करना है, बट वो क्या होता है ना कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है और एंड मोमेंट पे फिर लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा पढ़िए, सटीक पढ़िए बट क्लियर पढ़िए क्योंकि आपको सबसे पहले प्योर सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में आने क्या रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मैथ्स में जो रहेगा आपको काम एंड समय यानी कि वर्क एंड टाइम से आप देख लीजिए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या फिर टाइम में
समय और कार्य से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा आता है, जैसे कि आपको टाइम दे दिया जाएगा, टाइम वर्क जो निकालने होते हैं मैथ्स में वो कैलकुलेशंस आपको दिया जाएगा। उसके अलावा SI/CI से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, SI/CI का भी क्वेश्चन होता है, नल एंड टर्म की से क्वेश्चन रहेंगे। साथ में आपको बता दूं ट्रेन प्रॉब्लम है, जो रेलगाड़ी का क्वेश्चन आता है ट्रेन से रिलेटेड, आपको वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से क्वेश्चंस मिलेंगे, परसेंटेज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस है। लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस है, यानी कि प्रॉफिट आप मान लीजिए कि दे दिया कि 250 का प्रतिशत निकालिए या फिर किसी टाइप का भी प्रतिशत से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सारे परसेंटेज से क्वेश्चंस करना है। ट्रिग्नो से क्वेश्चंस है, ट्रिग्नो मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में आपका ट्रिग्नो मेंसुरेशन से क्वेश्चंस रहती हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो आपको स्ट्रांगली करना है, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूं कि आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस कर लेना है, मैथ्स में आपको इतना ही कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स से जो क्वेश्चंस रहेगा कई बार आपका 10 क्वेश्चन इससे आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स से रहेगा, तो आप इतना कर लो। अब मैं बात करूंगी साइंस से। साइंस में आपको क्वेश्चन जो है वो तीनों फील्ड से है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों क्वेश्चन से है। फिजिक्स में करना क्या क्या है, आपको यूनिट कर लेना है, यानी कि मात्रक पढ़ लीजिए, बल पढ़ लीजिए, प्रकाश पढ़ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण कर लीजिए, ध्वनि है, तरंग है, विद्युत धारा, आप इतना कर लीजिए फिजिक्स में, ये काफी है। बाकी आप एक्स्ट्रा अगर है आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा पढ़िए, बट आप इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, इतना करने से आपका ये इनफ है। अब मैं बात करूंगी केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको जितने फॉर्मूला है, जैसे कि CO2 का फॉर्मूला, जो भी जितने फॉर्मूला आते हैं आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है, क्योंकि कभी कभार होते क्या है ना, क्वेश्चंस में आपको घुमा के क्वेश्चन दे देता है कि आप इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप वो बताइए। तो केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके अलावा पदार्थ से क्वेश्चंस है, गैस अवस्था से क्वेश्चंस आने वाली है, कार्बन से क्वेश्चंस आने वाली है, यौगिक है, धातु अधातु से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑक्सीकरण से क्वेश्चंस रहेंगे, अवकलन से क्वेश्चंस रहेंगे। तो केमिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं बायो में। तो बायो में सबसे पहले आपको वायरस है, जितने भी वायरस है, बीमारी है, डिजीज है, ये आपको करना है। इवन आपको कोविड से रिलेटेड जो भी है उसको भी आप कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए करेंट्स में क्या है ना कि कोविड चला है, तो वो आपको कोविड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उसको कर लीजिए। आपको जितने भी विटामिन है, जो भी विटामिन आते हैं A to Z, आप विटामिन को पढ़ लीजिए, कोशिका से पढ़ लीजिए, जंतु से पढ़ लीजिए, जंतु तथा वनस्पति और मानव शरीर के तंत्र, आप इतना कर लो, इट इज ये इनफ है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये आपको काफी है, लेकिन बीमारी आप जरूर करिएगा, क्योंकि बीमारी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जितने भी डिजीज आप इतना कर लो। अब मैं बात करूंगी कि आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम हिस्ट्री को उठाते हैं। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न है, यानी कि आधुनिक है, प्राचीन है और मध्य है, ये तीनों से हम देख रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका सामाजिक विकास है, जितने भी सामाजिक विकास है, आप उस लेसन्स को आप कर लीजिए, अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिए GS का जो वेटेज होता है ना वो एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा होता है, और आपको जो मार्क्स उठाना है आपको यहीं पे उठाना है, तो आप सामाजिक विकास से पढ़ लीजिए। इसके अलावा पहला सम्राट, जो हमारा पहला साम्राज्य है उसे कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत से कर लीजिए, मुगल सल्तनत से पढ़ लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, तो आप इसे कर लीजिए। आजादी के बाद भारत का, आजादी के बाद जो भारत का क्या था, स्थापना हुई थी, आजादी के बाद जो भारत का रोल था, वो सारे आपको पढ़ना है। साथ ही मैं बता दूं कि क्षेत्रीय संस्कृति, जो हमारा क्षेत्रीय संस्कृति है, रीजनल संस्कृति है, आप उससे भी क्वेश्चन अभी आते हैं, तो आपको क्षेत्रीय संस्कृति से भी पढ़नी है। साथ में मैं बताऊंगी कि इसके अलावा आपको एक साम्राज्य का निर्माण, जो साम्राज्य का निर्माण हुआ उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही आप पढ़ लो 1857 और 58 का विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर करिए, क्योंकि जो विद्रोह हुए थे उस विद्रोह के बारे में आपको पूरी डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये 1 डे एग्जामिनेशन होती है ना, तो इसमें ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आपको ईजी ही करेगा, बट वो घुमा के करेगा, तो आपको इसको अच्छे से करना है। आगे मैं बात करूंगी जाति व्यवस्था से कर लीजिए, जाति व्यवस्था की जो चुनौती दी गई थी, राष्ट्रवादी आंदोलन से आपको पढ़ना है, संस्कृति से पढ़ना है, संस्कृति और विज्ञान, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी कर लीजिए। साथ में बताऊंगी कि नए राजा और राज, जो हमारे नए राजा है और उसके राज्य के बारे में आपको पूरा करना है। आर्किटेक्चर से पढ़ लीजिए, सामाजिक बदलाव, जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उससे आप कर लो। कंपनी और पावर, कंपनी पावर की स्थापना, यानी जो भी कंपनियां आई हैं उसकी स्थापना है, उस
उसको आप कर लीजिए। साथ में ग्रामीण जीवन और समाज, ग्रामीण का जो जीवन है और जो समाज है उसको आप कर लीजिए। महिला और सुधार है, महिला कर लीजिए। उपनिवेशवाद से कर रही है ना, उपनिवेशवाद से कर लीजिए क्वेश्चंस। और उसके अलावा जनजातीय जो साम्राज्य है उसके बारे में, जो जनजातीय समाज है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा जनजातीय जो साम्राज्य है उसके बारे में, जो जनजातीय समाज है उसके बारे में पढ़ना है। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं ना हिस्ट्री में, तो ये इतना आपका काफी है किसी भी वनडे एग्जाम में आपको फाइट करने के लिए काफी अच्छा यहाँ से नंबर आप उठा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आपको सरकार पढ़ना है, विविधता पढ़नी है, राज्य सरकार है, संविधान है, न्यायपालिका है, उसके अलावा सामाजिक न्याय है, लोकतंत्र है, स्थानीय सरकार हुआ, जीविका चलन हुआ, मीडिया को समझना हुआ, संसदीय सरकार, आपात, पंचायती राज। देखिए पंचायती राज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जरूर करिएगा। अनुसूची, जितने भी आर्टिकल्स है आपको आर्टिकल जरूर करना है, क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार एग्जामिनेशन में आर्टिकल से पूछा गया है कि ये आर्टिकल किस में आता है, तो आपको आर्टिकल से बिल्कुल पढ़ना है। आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। अब मैं बात करूंगी ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी में आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, यानी कि जो भारत के भूगोल है, विश्व का भूगोल है, आपको ये कर लेना है, भारत और विश्व दोनों का कर लेना है। उसके अलावा नदी से क्वेश्चन करनी है, झील से क्वेश्चन करना है, जलवायु से क्वेश्चन कर लीजिए। जनगणना, जो आपका प्रीवियस जनगणना है और जो रिसेंट वाली जनगणना है, आपको जनगणना से करना ही है, जनगणना से जरूर कर लीजिएगा। साथ में मिट्टी है, मिट्टी, हवा है, ग्लोब है, सौर मंडल, कृषि। ज्योग्राफी में इतना कर लीजिए, इनफ है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो आपको पंचवर्षीय योजना जरूर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो रिपोर्ट है, आप जो भी अभी रिसेंटली का रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट जरूर करिए। इवन आप बजट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो बजट अभी किया जा रहा है, बजट के बारे में हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो बजट से आप कर लीजिए। आयोग कर लीजिए, योजना कर लीजिए, ये कर लीजिए कि सूचांक कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में इतना कर लीजिए। अब मैं बताऊंगी कि ये करने के बाद आपका बचता है करंट अफेयर ऑन बिहार स्पेशल। तो जो करंट है, जो लेटेस्ट में करंट है, और आप एग्जामिनेशन से 3 महीने का पहले का भी, यानी कि जो करंट चल रहा है, क्योंकि जो पेपर बनती है हमेशा पहले बनती है, ठीक है। जो करंट है, जो लेटेस्ट में करंट है, और आप एग्जामिनेशन से 3 महीने का पहले का भी, यानी कि जो करंट चल रहा है, क्योंकि जो पेपर बनती है हमेशा पहले बनती है, ठीक है। तो आप करंट जरूर कीजिएगा। और बिहार स्पेशल कर लीजिए। अब मैं बताऊंगी कि इसके लिए प्रेफर बुक्स क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो बुक्स मैं प्रेफर करूंगी, मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का बुक से बेटर कोई बुक्स नहीं है। आप 10 बुक खरीदिए, बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, बट आर.एस. अग्रवाल इज द बेस्ट बुक। आप आर.एस. तो गाइज़ अब मैं अलविदा लेती हूँ, और साथ ही आप मेंशन करो कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि मैं उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आ सकूँ। उसके लिए जितने भी लोग हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको किसकी स्ट्रैटेजी चाहिए, फुल सिलेबस किसके चाहिए, मैं उसके ज़रूर मेंशन करूँगी। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से सिलेबस को इसको रीड करें और अच्छे से स्टडी करें, ताकि उन पहले ही प्रयास में सफल हो सके। और आगे अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और रहा बात की सिलेबस, देखिए लूसेंट्स का बुक्स ज़रूर लीजिएगा। लूसेंट्स के बुक के अलावा और कोई बुक अच्छी नहीं है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, रोज़ पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें। इसमें आपका मैथ्स बहुत कम है, तो मैथ्स पे उतना फोकस भी नहीं करेंगे, बट जनरल स्टडीज़ का पोर्शन वेटेज जो है वो ज़्यादा है, तो आप जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। सो गाइज मैं चलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, लाइक कर दे, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलते हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।